राम कथा नहीं, राम चरित्र है। राम जी का चरित्र है, कृष्ण जी की लीलाएं हैं। उस राम चरित्र में बड़ा ही सुंदर एक भक्त चरित्र है। और जैसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हुए, वैसे ही हमारे श्री भरतलाल जी भक्तों के हृदय हुए। जिस तरीके की भक्ति प्रहलाद जी ने करी, वो उस भक्ति से भक्तों के शिरोमणि हो गए, मतलब सिरोधार हो गए। और जो भक्ति भरत जी ने करी, वैसी भक्ति कोई कभी कर नहीं सकता। वैसी भक्ति केवल और केवल भरत जी ने करी, क्या फिर गोपियों ने करी। हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, तो केवल कथा का सार इतना है कि हमारे जीवन में सत्संग होना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी के प्रति हमारा भाव होना ही चाहिए, चाहे भाव कैसा भी हो। अरे पुत्र बना लो, पिता बना लो, जो बनाना है सो बना लो, आप बनाकर तो देखो। कर्मा बाई ने कभी जीवन में कुछ किया नहीं, केवल ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाई। उनके कोई था नहीं, पर ठाकुर जी जब उनका देहांत हो गया तो ठाकुर जी 13 दिन बैठ कर रोए उनके। ऐसे ठाकुर, अरे उनसे सत्संग जोड़ो तो सही अपना संबंध। संबंध का निर्वाह अगर ठाकुर जी ना करें तो फिर आकर के कर्माबाई का चरित्र आता है कि उनके दादाजी उन्हें सेवा दे गए, इनकी सेवा करना। तो कर्माबाई सेवा करती थी, तो उनका भाव ये था कि लाला भूखा है, तो वो सुबह ही सुबह बिना नहाए धोए स्नान किए उन्हें खिचड़ी पिला देती थी। तो जब एक समय के बाद वो जाकर जगन्नाथपुरी में बस गईं, तो वहां के जो पुजारी थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने एक दिन देखा कि बिना स्नान किए, बिना कुछ करे, ये ठाकुर जी को भोग लगा देती हैं उन्हें बनाकर। तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि मैया आप नहा कर भोग लगाया करें। तो उन्हें समझाया, तो साधु संत की बात कोई टालता नहीं, तो उनने वही किया अगले दिन कि पहले स्नान किया, पूरी साफ सफाई करी, तब खिचड़ी बनाकर भोग लगाया। और जैसे ही भोग लगाया तो ऐसी भाव की वो थी बचपन से कि उन्हें यही नहीं पता था कि कौन आता है कौन पाता है। उनका तो ये था बस ठाकुर जी आए और पा गए। तो जैसे ही ठाकुर जी ने घंटी बजाई तो ठाकुर जी भगे भगे आए, पा रहे थे। इधर जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर था, वहां पुजारी जी ने भोग लगा दिया। अब यहाँ से भगे भैया ठाकुर जी जल्दी जल्दी की, वहां भी भोग लग रहा है। तो उस दिन एकादशी थी और भगवान के यहाँ पर चावल का एक दाना लगा रहे। पुजारी जी आर्त हो गए, बोले कि हमारे यहाँ तो किसी ने चावल बनाया नहीं, ठाकुर जी के चावल कैसे लग गए? वो भी एकादशी के दिन, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे? पूरी रात यही सोचा। तो दूसरे दिन भी यही हुआ, हर दिन ये होता। तो एक दिन ठाकुर जी परेशान हो गए और बोले पुजारी जी के स्वप्न में आकर कि बाबा मैया से कह दो जाके, मैं ऐसे परेशान है रहे हूँ, यहाँ तुम भोग लगाओ, वहाँ वो भोग लगावे और मुझे जानो पड़े खा। तो उनसे कह दो जैसे वो भोग लगाती वैसे ही वो भोग लगावे, क्योंकि वो नहा के लगावे तो मुझे स्वाद भी ना आवे। जैसे वो बनाती वैसे ही बनावे, तो कम से कम मैं प्रेम ते पा तो लूँ, मुँह में स्वाद तो आवे, ऐसा भाव। तो पुजारी जी ने जाकर मैया से कहा कि मैया आप जैसे लगाती थी आप वैसे ही लगा। तो मैया अगले दिन से फिर वैसे ही भोग लगाने लगे और ठाकुर जी उसे पाते थे। डेली ठाकुर जी आते, और जब पर्दा नहीं होता था तो मैया अपनी घघरिया फैला देती थी ऐसे करके, और ठाकुर जी पाते रहते थे। एक भजन भी आता है कि थारी भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटरी, और जीवे मेरो श्याम घड़ी, जिवावे बेटी जाट की। ऐसा भजन है प्रसिद्ध कि जिवावे बेटी जाट की, जाट थी वो, भजन है। तो जब उनका देहांत हो गया तो उनके कोई नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था कोई हो। तो उनके घर में से 13 दिन आवाज आती रही। उनका नाम कर्मा भी नहीं था, उनका नाम तो कुछ और था,
पर जल्दी जल्दी ठाकुर जी जब उनका इंतजार करते थे तो वो बोलते थे कर्मा कर माँ, माँ जल्दी कर माँ, कर्मा, तो उनका नाम कर्मा पड़ गया। और जिस दिन से उनका देहांत हुआ उस दिन से निरंतर 13 दिन उनके घर में से आवाज आती थी, हे कर्मा कहाँ है मैया, मुझको भूख लग रही है मैया, खिचड़ी पवा दे मैया, मुझको भूख लग रही है, कहाँ है। ऐसे निरंतर आवाज आती थी 13 दिन तक। अगर कोई गेट खोलकर देखता तो वहां कोई नहीं दिखता, और जैसे ही गेट बंद होता फिर आवाज आने लगती, अरे मैया कहाँ चली गई, मैं भूखो रो रहा हूं मैया, कहाँ चली गई, हाय कर्मा, हा कर्मा, हा कर्मा। ऐसे ठाकुर जी संबंध उनने ऐसा जोड़ा कि उस संबंध में ये नहीं था कि हम संबंध जोड़ रहे हैं पर हमारे मन में ये रह रहा है कि ठाकुर जी होंगे, ठाकुर जी हैं, ये होगा वो होगा, ये नहीं। कुछ भी ऐसा एक इतना सा दाग नहीं होना चाहिए आपके भाव में। फिर देखना कि ठाकुर जी आपके लिए क्या नहीं करते। आप इतना हाथ पकड़ें ठाकुर जी का, वो आपका इतना पकड़ लेंगे। आप उंगली पकड़ के देखो, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। अगर फिर भी कुछ बुरा होता है तो आप कहने लायक हो ठाकुर जी से, फिर आप शिकायत करने लायक हो। उससे पहले हमने कल भी बोला कि कुछ अच्छा होता है तो सब कहते हैं हम कर रहे हैं, और कुछ बुरा हो गया, अरे राम 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 ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया। अरे भला कोई माता और पिता अपने बच्चे का बुरा चाहेगा क्या? तो वो तो परम पिता हैं, हम सबके पिता हैं, वो हमारा बुरा कैसे चाह लेंगे? तो हम कभी भी ये नहीं, हमेशा हमारे अंदर भीतर ये रहना चाहिए कि जो ठाकुर जी करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। जो ठाकुर जी ने किया वो अच्छा ही किया, और जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। ऐसे ठाकुर